नमस्कार। ततारा व मीरो के तीसरे अंक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। अब तक आपने पढ़ लिया है कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स का समूह है, जो एक सीरीज है, उनमें अंडमान का आखिरी द्वीप लिटिल अंडमान और निकोबार का पहला द्वीप कार निकोबार, निकोबार के लोगों की मान्यता के अनुसार वे दोनों एक ही थे और बाद में ये सेपरेट हुए, अलग हुए। इनके अलग होने के पीछे एक कहानी है जो निकोबारी आज भी दोहराते हैं, आज भी बताते हैं। इस कहानी को बताते हुए लेखक बताता है कि एक गांव था जिसमें ततारा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके गांव का नाम था पासा, और ये चीज़ आपको बाद में चल करके आप पढ़ेंगे इसे। तो पासा गांव का रहने वाला था और क्या उसकी विशेषता थी, बहुत हेल्पफुल था, बहुत काइंड हार्टेड था, लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वर्च्यूज, दीज क्वालिटीज, पीपल लव ततारा। ठीक है। अब जब सारे, अब जानते हैं जो पॉपुलैरिटी है, यहां लिख दिया कि पीपल वुड लव ततारा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ततारा ने क्या कुछ किया होगा। ये जो प्रेम है ऐसे मुफ्त में नहीं होता है। आपके काम काज की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से लोग आपसे प्रेम करते हैं। तो क्या था ततारा में, आपको ये पता चल गया। साथ में ये बताया कि उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जो हमेशा बांधे रहता था। फिर बाद में कहानी आगे बढ़ी कि एक बार ततारा थक करके और गया, समुद्र के किनारे आराम कर रहा था, टहल रहा था, कुछ सोच रहा था। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी के गाने की आवाज थी। जिस तरफ से गाने की आवाज आ रही थी, ततारा उसी तरफ बिना सोचे, अनविलिंगली, वो चाह नहीं रहा है कि उधर जाए, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली वो उस दिशा में, क्योंकि बहुत अच्छी आवाज लगी उसे, तो उस दिशा में आगे बढ़ता गया। अब आगे बढ़ने पर क्या मिला वो आज के एपिसोड में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी का तीसरा भाग। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। अंततः मतलब एट द एंड। अंततः कैसे पढ़ेंगे, ये है अंत और यहां दो बिंदी है। ये है क्या, अनुस्वार, और ये क्या है, विसर्ग। ये अं और ये अह। जब आप वॉवेल्स पढ़ेंगे तो वॉवेल्स में लास्ट में आपको ये चीजें मैंने बताई हुई हैं, तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है अंततः। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया। अंततः, अंततः, अंत मतलब होता है एंड, अंततः एट द एंड। ततारा इज मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्सन हु वाज सिंगिंग, फ्रॉम वेयर that sweet sound was coming, that sweet sound of the song was coming. Tatara was moving to that direction and at the end उसकी नजर माने साइड, मतलब देखना किसी चीज को। उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। युवती माने एक लेडी पर। एक लेडी को उसने देखा जो ढलती हुई, शाम के, ढलना एक शब्द है। देखो, जब मैंने आपको मिलते जुलते शब्द पढ़ाए हैं तो वहां पे ढ और ढ भी बताए। एक ये ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, दोनों में इस डॉट का डिफरेंस है। दैट्स व्हाई द साउंड ऑफ बोथ द लेटर्स आर डिफरेंट। यहां पे ये ढ है और ये ढ है ना। फॉर द प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, इफ आई विल आस्क यू हाउ टू प्रोनाउंस, देन दिस विल बी लाइक RHA एंड दिस विल बी DHA। ठीक है, ये ढ है और ये, वैसे तो ढ है लेकिन वो इंग्लिश में उसके लिए कोई और लेटर है नहीं, इसलिए RHA र टाइप का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा इससे। एक ये भी होता है ध, लेकिन ये ध है और ये ढ, ध। ठीक है, दोनों की अंग्रेजी DHA ही है। ये शब्द है ढलना। ढलने का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे डीके होना, किसी चीज का धीरे धीरे खत्म होना। ठीक है, तो यहां पे शाम ढल रही थी। यहां शब्द था ढलती। ठीक है, शाम ढल रही थी, इसका मतलब कि सनसेट हो रहा था।
ठीक है ना। ढलने का मतलब उम्र किसी की ढल रही है, मतलब उम्र बीत रही, मतलब वो बूढ़ा हो रहा है। ढलना मतलब धीरे धीरे एंड की तरफ जाना, ठीक है। तो ढलती हुई शाम, यानी शाम ढल रही थी, यानी शाम धीरे धीरे खत्म होने वाली थी, बीत रही थी। शाम के सौंदर्य में, सौंदर्य का मतलब होता है ब्यूटी। शाम जब हो रही है तो धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है, लाइट्स कम हो रही हैं, है ना, सन लाइट कम हो रही है। तो ये सब चीजें जो थी पूरी वातावरण को, इन्वायरमेंट को बिल्कुल बड़ा ब्यूटीफुल बना दे रही थी। तो उस ब्यूटी में एक टक, एक शब्द आया है, एक टक। एक टक होता है कंटिन्यूअसली, इवन विदाउट ब्लिंकिंग आईज, ठीक है। मतलब एक टक होता है। एक और शब्द आएगा निर्निमेष। तो बिल्कुल संस्कृत निष्ठ हिंदी है यहाँ, कठिन कठिन शब्द आपको लगेंगे। एक टक मतलब किसी चीज को लगातार देख रहे हैं। मैं आसमान की तरफ एक टक देख रहा हूं, ठीक है, लगातार, बिना पलक, इवन विदाउट ब्लिंकिंग, ठीक है। तो वो लेडी क्या कर रही थी, वो एक टक समुद्र की देह पर, देह माने बॉडी, समुद्र की बॉडी पर, समुद्र की बॉडी क्या हुई, वाटर, वाटर ही तो समुद्र है, समुद्र की बॉडी वही है। समुद्र की बॉडी पर डूबते हुए, डूबना, सूरज का डूबना, सनसेट होना, डूबते हुए आकर्षक रंगों को, आकर्षक आप पहले पढ़ चुके हैं, आकर्षक मीन्स होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक रंगों को, रंग माने कलर्स, निहारते हुए, निहारने का मतलब होता है गौर से देखना, ध्यान से देखना, निहारते हुए गा रही थी। क्या हुआ सेंटेंस, ततारा मूव्ड टुवर्ड्स दैट लेडी, he was not knowing that a lady is singing, he moved towards the voice of song was coming. What he saw at the end, he saw that there is a lady and the lady is एक शब्द रह गया, एक शब्द है बेसुध, ठीक है। एक तो है सुध, सुध लेने का मतलब होता है किसी की हाल चाल लेना, किसी की खबर लेना, किसी के बारे में जानना। तो अगर जब इसमें बे लग जाएगा, बे इज अ प्रीफिक्स, और किसका प्रीफिक्स है, उर्दू का है। तो बेसुध माने जिसकी हालचाल न ली जा सके। अब किसके बारे में बात हो रहा है, जब बेसुध, बेसुध वर्ड प्रयोग होगा, इसका मतलब वो तब यूज किया जाएगा जब हम कहीं और खो गए हैं, वी आर लॉस्ट, आई एम लॉस्ट समवेयर एंड आई एम नॉट इवन, आई डोंट केयर इवन अबाउट मी, देन इट विल बी सेड दैट आई एम बेसुध। हम गाना सुनने में इतने खो गए हैं कि आई एम नॉट सीइंग दैट व्हाट इज बीइंग हैपन इन माय सराउंडिंग, देन आई एम बेसुध, ठीक है। यानी जब हम कॉन्शियस नहीं है उतने, तो उस स्टेट ऑफ बॉडी को, उस स्टेट ऑफ माइंड को बेसुध बोलेंगे, ठीक है। जब आप अपने बारे में नहीं ध्यान दे रहे हैं, या सुध बुध खो देना, सुध बुध खो देने का मतलब भी बहुत, so many times you will get this word, सुध बुध खो देना, उसका मतलब भी यही होता है कि अपने बारे में जानना छोड़ देना, मतलब किसी चीज में इतना खो जाना कि इवन यू आर नॉट केयरिंग अबाउट यू, ठीक है। तो ततारा, वो जो लेडी थी, वो बेसुध होकर कंटिन्यूअसली सी इज लुकिंग एट ओशन, एट द वाटर, और सी इज लुकिंग एट द कलर्स हु आर going to be end with the sunset, going to be ended with the sunset, means the colors are there, they are just flowing on that water body, means on the ocean, on the water level, but soon after sunset, with sunset the colors will be disappeared, ठीक है। तो उन कलर्स को देखते हुए, अब वो कलर क्या देख रही है, she must be thinking something else, and she is just looking at the ocean and she is singing, okay। यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार एक शब्द है, श्रृंगार का जो मतलब होता है वो आज के आपके समझने के हिसाब से मेकअप समझ लीजिए। और अब श्रृंगार का मतलब केवल मेकअप नहीं है, मतलब श्रृंगार मतलब सजना संवरना, सुंदरता अपनी बढ़ाने के लिए गहने पहन लेना, हाँ, कपड़े अच्छे पहन लेना, ये जो कुछ भी है श्रृंगार है। लेकिन यहाँ श्रृंगार से मतलब वो नहीं है, श्रृंगार का अर्थ प्रेम भी होता है,
और श्रृंगार गीत मीन्स प्रेम गीत मीन्स रोमांटिक सॉन्ग। वो एक प्रेम गीत गा रही थी, एक रोमांटिक सॉन्ग गा रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसे ज्ञात ही न हो सका। ज्ञात, पहले शब्दों पर भी जाते रहिए। ज्ञात, ये क्या है, ज्ञ, कई बार आपको मैंने बताया। कैसे पढ़ेंगे, ऐसे, ज्ञात। ज्ञात मानी नोन, जिसका, जो आपको पता हो जो चीज। अज्ञात मीन्स अननोन। ठीक है, ज्ञात मतलब नोन, ज्ञान मीन्स नॉलेज, जो आप नॉलेज समझ रहे हैं ना। और ज्ञात विद नॉलेज मतलब जो चीज, जिस चीज की नॉलेज आपको है मीन्स नोन, विच यू नो। और अज्ञात मीन्स विच यू डोंट। ठीक है, उसे ज्ञात ही ना हो सका, सी कुड नॉट नो, कि कोई अजनबी युवक, अजनबी, अजनबी मतलब भी अननोन होता है, लेकिन पर्सन के सेंस में लगेगा। इफ सम पर्सन इज देयर, you recognize, you know, then that person will be like, you know that person, but you have not seen, you have not met before, then that person will be ajnabi, unknown. ठीक है, she could not know that some unknown person is, क्या कर रहा है वो, निःशब्द। एक और शब्द है, शब्द ही निःशब्द है। निः, ये संस्कृत का प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है विदाउट। क्या हो गया, विदाउट। शब्द का मतलब क्या होता है, वर्ड, लेकिन यहां शब्द का मतलब समझ लो आवाज, वॉइस, विदाउट वॉइस और विदाउट नॉइज। ठीक है, और विदाउट वॉइस का क्या मतलब होता है, बिना कुछ बोले। ठीक है, विदाउट स्पीकिंग समथिंग। निःशब्द, बिना किसी शब्द के, मीन्स विदाउट स्पीकिंग, विदाउट वॉइस। निःशब्द ताके जा रहा है, ताकना, ताकना मतलब देखना, टू लुक, टू लुक। ठीक है, तो शी कुड नॉट नो दैट अ पर्सन हु इज अननोन टू हर एंड दैट पर्सन इज स्टेयरिंग, लाइक नॉट स्टेयरिंग, केवल ताकना मतलब लुक लिखा हुआ है, इसलिए दैट पर्सन इज लुकिंग एट वामीरो। ओके, वामीरो तो बाद में पता चलेगा उसका नाम क्या है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। She could not know that one unknown person is looking at her without any sound. ठीक है, without any voice, without any sound, without any word, without speaking, without saying anything. ठीक है, क्लियर। आगे फिर क्या है, एकाएक, अचानक, सडनली, एकाएक एक ऊंची लहर उठी। ऊंची माने हाई, लहर मतलब वेव। एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। भिगा देना मतलब वेट कर देना। मैं यहां बैठा हुआ हूं, समुद्र से लहरें आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, वाटर आ रहा है, आई एम नॉट केयरिंग एट ऑल बिकॉज आई एम बेसुध एंड आई एम नॉट केयरिंग एट ऑल that wave is coming or not. So I am busy somewhere, I am lost somewhere, and I am just singing without thinking my surrounding. Then अचानक एक वेव आई और उसको भिगा गई, पानी आया और वो भीग गई, वेट हो गई। फिर क्या हुआ, हड़बड़ाहट में, हड़बड़ा जाना। ठीक है, जब मतलब जल्दीबाजी किसी चीज में, अब किस चीज की जल्दीबाजी है, अचानक अगर कोई चीज हो जाती है तो इंस्टेंट जो हमारा रिएक्शन होता है दैट इज हड़बड़ाहट। ठीक है, जैसे आपके कपड़े बाहर सूख रहे हैं, ठीक है, और धूप हुई है, अचानक बारिश होने लगी, आप दौड़ करके जाते हैं, बिना कुछ देखे क्या हो रहा है दौड़ के जाते हैं कपड़े उतारने, दैट इज हड़बड़ाहट। यानी कुछ आपके पास कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है और इंस्टेंट रिएक्शन आपका जो होता है दैट इज हड़बड़ाहट। हड़बड़ी में, हड़बड़ी का मतलब जल्दबाजी भी होता है। वॉट एवर यू डू दैट टाइम दैट इज इन हरी, दैट यू हैव डन इन हरी, जल्दीबाजी में आप करते हैं, दैट्स वाई हड़बड़ाहट उसे कहते हैं। यानी जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में, उस जल्दी जल्दी अपने आप को बचाने के चक्कर में, पानी आ रहा है, वो भीग रही है तो अपने आप को बचा रही है, तो उस बचाने के चक्कर में क्या हुआ, वो गाना भूल गई, मतलब पूरा फोकस उसका अपने आप को बचाने पे हो गया। शी फॉरगॉट टू सिंग। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, बिफोर, इसके पहले
बिफोर दैट सामान्य मतलब नॉर्मल, अभी वो हड़बड़ाई हुई है, जल्दीबाजी में है, अपने आप को बचा रही है, अभी वो रिलैक्स होती, अभी वो नॉर्मल होती। बिफोर दैट उसने अपने कानों में, शी अपने कानों में, इन हर ईयर्स गूंजती, गूंजना मतलब होता है इको, मतलब इको समझ रहे हो, कोई आवाज है और ऐसा रूम है जहां से आवाज बाहर नहीं जा पा रही है, तो वो आवाज जाएगी और किसी चीज से, दीवार से टकरा के रिटर्न आएगी, है ना। किसी गड्ढे में बोलिए, किसी पाइप में बोलिए, किसी कुएं में बोलिए, आप बोलेंगे हेलो, तो क्या होगा, हेलो 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 हेलो, है ना। हैव यू ट्राइड दिस? आई थिंक एवरीबडी हैज ट्राइड। तो उसको, लेकिन यहां पे वो वाला इको नहीं, गूंजने का मतलब उसके कानों में आवाज आई, बस। यहां पे इको साउंड नहीं होगा, खुला हुआ है सब कुछ ना एकदम, कहां से इको आएगी? तो गूंजती आकर्षक आवाज, गंभीर मतलब सीरियस, है ना। एक गंभीर, एक होता है बच्चों की आवाज होती है पतली सी, है, या एक होता जो, या हम जैसे जब तक आप एडोलसेंस में हैं, जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपकी आवाज भारी हो जाती है ना, हैवी वॉइस हो जाती है। तो गंभीर यानी सीरियस या हैवी वॉइस, मतलब एक बहुत सीरियस पर्सन द्वारा बोली गई। आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्टिव और सीरियस आवाज उसके कानों में पड़ी। बिफोर सी मेड herself normal, she heard a voice which was very serious, which was very heavy and attractive. ठीक है, what she heard? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तुमने एकाएक सडनली इतना मधुर गाना, मधुर मतलब स्वीट, गाना मतलब सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, अधूरा, एक शब्द है अधूरा। अधूरा का मतलब होता है, इसका एंटोनिम है पूरा। पूरा माने कंप्लीट, अधूरा मतलब होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, अधूरा मींस इनकम्प्लीट। तो तुमने एकाएक ये गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इतना अच्छा गाना था, तुमने उसको इनकम्प्लीट क्यों रहने दिया? उसको कंप्लीट करना चाहिए था। फिर ततारा ने विनम्रता पूर्वक पूछा। विनम्र एक शब्द है, देखो क्या होता है विनम्र का मतलब? विनम्र मतलब होता है पोलाइट। ठीक है, विनम्रता पूर्वक का मतलब होता है पोलाइटली। ठीक है, तो ततारा ने पोलाइटली पूछा, ततारा ने विनम्रता पूर्वक पूछा। क्या पूछा? कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ठीक है, अपने सामने इन फ्रंट ऑफ हर एक सुंदर युवक को, सुंदर मतलब हैंडसम, युवक है ना इसलिए, लेडी होती तो ब्यूटीफुल हो जाता। अपने सामने एक सुंदर युवक को देख करके वह विस्मित हुई। विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यचकित, मतलब सरप्राइज्ड। ठीक है, अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, वो आश्चर्यचकित हुई, अमेज्ड। ठीक है, तो बिकॉज शी डिडंट एक्सपेक्ट कि यहां पे कोई आएगा, उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। कोमल भावना मीन्स सॉफ्ट फीलिंग, यानी सम सॉफ्ट इमोशन। सॉफ्ट इमोशंस मीन्स, सॉफ्ट इमोशन मतलब क्या? किसी के लिए अच्छी भावना, किसी के लिए प्रेम की भावना। ठीक है, उसके मन में किसी प्रेम की भावना का संचार हुआ, मतलब उसके मन में कुछ प्रेम की भावना फ्लो हुई, मीन्स उसका मन ततारा के प्रति प्रेम के भाव से भर गया। ओके, किंतु अपने को संयत करना मतलब काम करना, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करना। लेकिन उसने उस चीज को रोका, उसने अपनी प्रेम की भावना को एक्सप्रेस नहीं किया, उसको रोका, अपने आप को संयत किया। संयत करने का मतलब होता है नॉर्मल करना, कंट्रोल करना, काम करना। CALM, काम, अंग्रेजी वाला काम, नॉट हिंदी वाला। उसने अपने आप को काम करने की कोशिश की। और क्या किया? बेरुखी से, बेरुखी यानी रूडली, उसने बेरुखी से जवाब दिया।
she knows that the relation of both of them or the this future is not there. That's why she is not going forward. She doesn't want to make any, like, doesn't want to create any problem for both of them. Means if you want to marry a person, then that person should be from your village only. This was the rule that time in Nicobar. And obviously you are recognizing all the people who are living in your village. And if you will see some other people, some other person who is not from your village, then first thing which will come into your mind that the relation is not possible. That's why she is behaving rudely. ठीक है, आगे कह रही है पहले बताओ, वामीरो इज सेइंग पहले बताओ तुम कौन हो. फर्स्ट टेल मी हु आर यू. ओके, इस तरह मुझे घूरने का, ठीक है, एक शब्द घूरना. घूरने का मतलब होता है स्टेयर करना. स्टेयर, STARE, IRE नहीं है ना. तो STAIR होता है ना, स्टेयर, CD. स्टेयर माने घूरना. तो उसने कहा कि इस तरह मुझे घूरने, मुझे स्टेयर करने, और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है. असंगत, इररिलेवेंट भी हो सकता है और इनकम्पैटिबल भी होता है. असंगत, जिसकी यहां पर जरूरत नहीं है. ठीक है, प्रश्न माने क्वेश्चन. एंड व्हाई यू आर आस्किंग सच इररिलेवेंट क्वेश्चन हियर. क्यों इररिलेवेंट? मैं गाऊं या ना गाऊं तुमसे क्या मतलब है भाई. तो तुम अगर पूछ रहे हो कि तुमने गाना क्यों छोड़ दिया, व्हाई यू आर आस्किंग, है ना. तो वामीरो कह रही है कि क्यों पूछ रहे हो. अपने गांव के अलावा, अलावा, एक्सेप्ट. कौन सा एक्सेप्ट? ACCEPT नहीं, EXCEPT. अलावा, के अलावा मीन्स एक्सेप्ट. अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए. एक्सेप्ट अ पर्सन हु इज फ्रॉम माई विलेज. आई एम नॉट फोर्स्ड. एक शब्द आया है बाध्य. बाध्य का मतलब होता है बाउंड या ऑब्लिगेट या फोर्स्ड. आई एम नॉट बाउंड टू आंसर अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम माई विलेज. ठीक है, एक्सपेक्ट अ पर्सन फ्रॉम माई विलेज. आई एम नॉट बाउंड टू आंसर एनीबडीज क्वेश्चन. ठीक, रूडली. ततारा मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था. बार बार मैं बता रहा हूं शुद्ध बुद्ध आएगा. ततारा इज ऑल्सो लॉस्ट समवेयर, है ना. उसका गाना सुन करके, उसको देख करके वो एकदम खो गया है ना. आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना, कि अचानक उसे वामीरो दिखी और उसका गाना सुन करके वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया. बिल्कुल मधुर गाना वो गा रही थी, तो इतना वो खो गया है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है ना. ततारा शुद्ध बुद्ध खोए हुए था. शुद्ध बुद्ध खोने का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ही वॉज लॉस्ट समवेयर. ठीक है, एब्सेंट माइंडनेस है. शुद्ध बुद्ध खो देने का मतलब उसका मन जो है वो कहीं और है, जवाब देने के स्थान पर. अब वो पूछ रही है कि व्हाई यू आर आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. ततारा को उसका रिप्लाई करना चाहिए, व्हाई आई एम आस्किंग. बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर, ततारा क्या किया, जवाब देने के जगह पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया. पुनः, अगेन, प्रश्न, क्वेश्चन दोहराया, रिपीटेड. ततारा रिपीटेड हिज क्वेश्चन. ठीक है, he has to answer, he should answer, but instead of answering he is again asking the same question which he has previously asked. What? क्या कह रहा है, तुमने गाना क्यों रोक दिया, why did you stop singing. ठीक है, गाओ, प्लीज सिंग, गीत पूरा करो, प्लीज कंप्लीट द सॉन्ग. सचमुच, सचमुच मतलब इन रियली. ठीक है, रियली तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है. सुरीला, स्वीट, मधुर. कंठ,
कंठ का मतलब तो होता है गला, नेक, लेकिन तुम्हारा गला बहुत सुंदर है, मतलब नेक नहीं सुंदर है, क्योंकि गाना गले से ही गा रहे हैं ना। तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, तुम्हारी आवाज अच्छी है। अगर कोई बोले कि आपका कंठ बहुत सुंदर है, आपका गला बहुत अच्छा है, तो गला का मतलब ये गला नहीं, आपका गाना अच्छा है, आपकी आवाज अच्छी है, ठीक है। इफ यू आर सिंगिंग, स्पेशली इफ यू आर सिंगिंग। तो कह रहा है कि सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है, योर वॉइस इज रियली वेरी स्वीट, ठीक है। आगे वामीरो कह रही है, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, दिस इज नॉट माई क्वेश्चन आंसर, दिस इज नॉट द आंसर विच आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, फॉर दैट क्वेश्चन दिस इज नॉट द आंसर। युवती ने कहा, सच बताओ, सच बताओ, प्लीज टेल द ट्रूथ, प्लीज टेल ऑनेस्टली, तुम कौन हो, हु आर यू। लपाती गांव में कभी तुम्हें देखा नहीं। The village, the name of the village is Lapati. Tatara is from Pasa, and he visited Lapati, and he was having rest there. Vamiro is asking, सच बताओ, tell clearly, tell honestly, who are you? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। I have never seen you in Lapati village. ततारा मानो था, ततारा वॉज लाइक हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटाइज समझते हो, एक शब्द है सम्मोहित, पढ़ना तो सीख ही लो, सम्मोहित, सम्मोहित, सम्मोहन एक शब्द है, सम्मोहन, सम्मोहन का मतलब हिप्नोटिज्म, ठीक है। सम्मोहित कर देना मतलब किसी को हिप्नोटाइज करना। व्हाट इज हिप्नोटिज्म? हिप्नोटाइज करने का मतलब होता है कि किसी इंसान को ऐसा बना देना कि व्हाट एवर यू आर थिंकिंग दैट पर्सन विल बी thinking the same. If I will say that this is not a marker, this is a pencil, and the person I'm saying these words to that person will be also seeing this as a pencil. ये होता है हिप्नोटाइज कर लेना किसी को, ठीक है, सम्मोहित कर लेना। जैसा आप बोलेंगे सामने वाले को है ये मार्कर ही, बट उसको दिखेगी पेंसिल, है ना। ये एक तरह की विद्या है, हाँ। तो यहां पर ऐसा नहीं कि हिप्नोटाइज करना मतलब ऐसा वाला मंत्र पढ़ के हिप्नोटाइज नहीं। अगर आप बिल्कुल खोए हुए हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सामने वाले ने आपको हिप्नोटाइज कर लिया है, समझ रहे हैं ना। अपने गाने से, अपने रूप से, अपनी सुंदरता से उसने आपको ऐसे लग रहा है अपने वश में कर लिया, आपको सम्मोहित कर लिया, आपको हिप्नोटाइज कर लिया है। रियल में आप है नहीं हिप्नोटाइज, लेकिन ऐसा लग रहा है। ततारा मानो, मानो मीन्स होता है एज इफ, मानो सम्मोहित, ततारा वॉज हिप्नोटाइज्ड, एज इफ ततारा वॉज हिप्नोटाइज्ड। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। सी कुड नॉट हियर वॉट द लेडी वॉट वामीरो वॉज सी। उसने पुनः विनय की, इज आस्किंग अगेन। विनय करना, एक शब्द है विनय। विनय करना मतलब रिक्वेस्ट करना, ठीक है। विनय करना मतलब रिक्वेस्ट करना। तो ततारा ने फिर से उससे रिक्वेस्ट की, ठीक है। क्या तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। Why did you stop singing? Please sing. वामीरो बार बार पूछ रही है कि तुम हो कौन, मेरे प्रश्न का आंसर दो, और ये थर्ड टाइम ही इज रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन। तुम गाओ ना, तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुम गाओ ना। अब सोचो कितना इरिटेटिंग लगेगा। कोई आपसे कोई एक क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन किसी से पूछा, दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग इज आस्किंग समथिंग एल्स एंड यू आर कंटिन्यूअसली रिपीटिंग द सेम थिंग। तो वामीरो को इस चीज से थोड़ा गुस्सा आया, मतलब वो उस चीज पर क्रोधित हो जाएगी ना। क्या हुआ फिर? युवती झुंझला उठी। एक शब्द है झुंझलाना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। झुंझलाना मतलब गुस्सा होना, नाराज होना, एंग्री होना। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं वो नहीं हो रहा था, आप इरिटेट हो जाते हैं उससे ना, वो भी एक तरह की झुंझलाहट है। या कोई आपसे बार बार कोई किसी चीज के बारे में पूछ रहा है और आप आंसर नहीं देना चाह रहे, तो अंदर से जो थोड़ा गुस्सा होगा वो उसे कहते हैं झुंझलाना, ठीक है। मैडन या रेपाइस भी इसकी अंग्रेजी होती है, आप यहाँ एंग्री समझ लो। युवती झुंझला उठी, थोड़ी सी नाराज हुई, थोड़ी सी एंग्री हुई।
वह कुछ और सोचने लगी, सी वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स। अंततः, अगेन दिस वर्ड हैज कम, अंततः मतलब एट द एंड। वो समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पूछूं क्या ततारा से, ये तो आंसर ही नहीं दिख रहा है। अंततः उसने निश्चय पूर्वक, निश्चय कर लेना, डिसाइड कर लेना, निश्चय पूर्वक मतलब को अच्छे से डिसाइड करके, यानी 3 बार पूछ चुकी एंड ततारा इज नॉट गिविंग आंसर, तो लास्ट में उसने एकदम अच्छे से डिसाइड करके और ये एकदम मतलब गुस्सा दिखाते हुए, लगभग विरोध करते हुए, विरोध करना मतलब किसी के अगेंस्ट जाना। ततारा कह रहा है गाना गाओ और वो उसकी बात नहीं मान रही, उसके अगेंस्ट जाकर के एकदम कड़े स्वर में, मतलब थोड़ी हार्श वॉइस में, हार्श मतलब हॉर्स नहीं, HORS नहीं, हार्श HARSH, हार्श वॉइस में, थोड़ा कड़े शब्दों में, थोड़ा कठोर शब्दों में उसने बोला। क्या बोला? यानी वामीरो को जब आंसर नहीं मिला तो अंत में उसने थोड़ा कठोर होकर के, थोड़ा रूड होकर के, थोड़ा हार्श वर्ड्स यूज करते हुए उसने बोला। क्या बोला? ढीठता की हद है। फिर एक वही शब्द आया जिसके बारे में आपको बता रहा था वो लेटर, ढीठ। ढीठ का मतलब होता है जिद्दी और ढीठता का मतलब होती है जिद। जिद समझते हो ना? किसी चीज पे अड़ जाना, किसी चीज को बार बार किसी चीज को करने की कोशिश करना। स्टबबॉर्न, इसके पहले स्टबबॉर्न एक शब्द आया था जिद्दी। तो उसने कहा ढीठता की हद है, जिद करने की भी हद है। मतलब हद का मतलब क्या होता है? लिमिट। यहां ये नहीं कहने का मतलब है कि जिद करने की भी लिमिट होती है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट इस पर हो जाए तो कहता है कि हद है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया ये। अब तो जिद करने की भी एक हद होती है। 3 बार तुम वही बात बोल चुके हो। मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम एक ही राग अलाप रहे हो। आई एम आस्किंग फॉर योर इंट्रोडक्शन, आई एम आस्किंग योर नेम, एंड तुम एक ही राग अलाप रहे हो। राग का मतलब होता है गाना एक तरह से, और अलापने का मतलब होता है गाना, मतलब सिंगिंग अ सॉन्ग। राग अलापना मतलब सिंगिंग अ क्लासिकल सॉन्ग। एग्जैक्ट जो इस वर्ड की मीनिंग है वो ये। लेकिन व्हेन अ पर्सन, क्यों ऐसा बना होगा? राग को अलापता है तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करता, सेम थिंग रिपीटेडली ही विल सिंग, ही और शी विल सिंग। तो जब कोई इंसान एक ही बात बार बार कहता है तो कह रहा है क्या एक ही राग अलाप रहे हो, यानी रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। इसके लिए हम यूज करते हैं कि क्यों एक ही राग अलाप रहे हो। ठीक है, वास्तव में आलाप शब्द होता है जब गाते हैं क्लासिकल म्यूजिक। अगर आप सुनेंगे यहां पर राग और अलापने का मतलब नहीं, यहां पर व्हाई यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। गीत गाओ, गीत गाओ, यू आर आस्किंग मी टू सिंग द सॉन्ग, व्हाई? आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? डोंट यू नो द रूल ऑफ दिस विलेज? यू शुड नो बिकॉज यू आर फ्रॉम द नेबरिंग विलेज। इतना बोलकर वो कह रही है कि क्या तुम्हें गांव का रूल नहीं मालूम है? यू शुड नो द रूल दैट I cannot reply, I should not reply in fact according to the rule to a person which is not from my village. जो मेरे गांव का नहीं है उसकी बात का आंसर देने के लिए मैं बाउंड नहीं हूं। इतना बोलकर saying this, वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। इतना उसने बोला और जाने के लिए वो मुड़ी। मुड़ना मतलब टर्न कर देना, वो टर्न हो जाना। वो मुड़ गई। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मुड़ी, मुड़ना, मुड़ना माने टर्न होना। ठीक है, शी टर्न। ठीक है, जिद, शी टर्न, जाने के लिए। अब जब वो जा रही है तब ततारा थोड़ा उस हिप्नोटिज्म से बाहर आ रहा है ना, जो खोया हुआ है। ततारा को मानो कुछ होश आया, वो थोड़ा कॉन्शियस हुआ। होश आना, कॉन्शियस होना। अभी तो वो खोया हुआ था, कहीं उसको होश ही नहीं था कि क्या पूछना है, क्या बोलना है। बस वो एक ही बार गीत गाओ ना, गीत पूरा करो ना, है ना, ऐसे बोल रहा है। लेकिन जब वो जाने लगी तो उसे लगा अरे कुछ हो रहा है इसका मतलब, अब बोलना पड़ेगा। तो उसने बोला क्या? अब जब वो जाने लगी तो उसे होश आया, मतलब वो थोड़ा एक्टिव हुआ, थोड़ा कॉन्सेंस उसका अलाउ किया क्या उसे बोलना है ना। तो वो थोड़ा होश में आया, कॉन्शियस हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास, अहसास या एहसास दोनों लिखते हैं। एहसास का मतलब होता है अनुभव।
ही एक्सपीरियंस या फील करना, ठीक है, फील, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे अपनी गलती का अनुभव हुआ। यहां पर एक्सपीरियंस नहीं बल्कि ही फेल्ट हिज मिस्टेक, गलती मैंने मिस्टेक, एहसास होना मतलब फील करना, ही फेल्ट हिज मिस्टेक। और जब वो जा रही है तो वो आगे जाकर के उसका रास्ता रोक लिया। वामीरो इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड, ततारा केम इन फ्रंट ऑफ वामीरो, और क्या हुआ, रास्ता उसने रोक लिया, नहीं जाने दूंगा, ठीक है। रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा, गिड़गिड़ाना, बेग करना, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना था, बेग करना, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, बेग करने लगा। क्या क्या गिड़गिड़ा रहा है, क्या बेग कर रहा है, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर देना, एक्सक्यूज भी होता है, फॉरगिव भी होता है, प्लीज फॉरगिव मी। जीवन में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, इन माई लाइफ, मैं इस तरह विचलित हुआ। एक शब्द है विचलित, विचलित का मतलब होता है जैसे अपना फोकस लूज कर देना, किसी और तरफ देखने लगना, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन वर्ड यूज होता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होना। तो इन माई लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, आई एम फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड। मैं पहली बार अपनी जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट हुआ हूं तुम्हें देखकर, रास्ता रोक करके ये अपनी बात कह रहा है। और क्या कहता है, तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। तुम्हें देखकर, आफ्टर वॉचिंग यू, आफ्टर सीइंग यू, आफ्टर लुकिंग एट यू, मेरी चेतना, मेरा कॉन्सेंस मतलब मेरी कॉन्सियसनेस लुप्त हो गई थी, मतलब गायब हो गई थी, लॉस्ट। माई कॉन्सियसनेस वॉज लॉस्ट जस्ट आफ्टर लुकिंग एट यू। देखने के बाद तुमको मैं एकदम खो गया था, ठीक है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, आई विल लीव यू टू गो, आई विल मूव असाइड फ्रॉम योर पाथ, फ्रॉम योर वे। बस अपना नाम बता दो, बस माने केवल, ओनली प्लीज टेल मी योर नेम। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। एक शब्द है विवशता, विवश होना। यहां उसने विवशता में, वो विवश है, जैसे मन से उसे कोई फोर्स कर रहा है वो काम करने के लिए, उसने आग्रह किया, उसने रिक्वेस्ट किया। क्या इंसिस्ट करना भी होता है, जोर देना। उसने आग्रह किया, उसने रिक्वेस्ट किया कि अपना नाम बता दो। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। His eyes were centered, focused at Vamiro's face, as that lady's face. ठीक है, लेडीज, LADIES नहीं है ना, लेडी अपॉस्ट्रोफी एस। तो उसकी आंखें जो है वो लगातार वो वामीरो को एकदम आंख में आंख डालकर देख रहा है और कह रहा है कि बस अपना नाम बता दो, आई विल लेट यू गो, ठीक है। अब वामीरो, उधर से क्या आवाज आ रही है, वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। रस, व्हाट इज रस? रस क्या होता है? रस माने जूस, JUICE, ठीक है। घोलना, घोलना क्या होता है? यानी किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में मिलाना, उसे कहते हैं घोलना। जैसे शुगर है ना, चीनी है, पानी में मिलाएंगे उसको और ऐसे चलाएंगे, घोलेंगे तो पानी मीठा हो जाएगा, यानी वो रस बन जाएगा, उसे रस कहेंगे, ठीक है। हिंदी में वो होता है रस, वो भी एक तरह का जूस ही हो गया, है ना। और फ्रूट जूस वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ फ्रूट जूस में घोलना नहीं पड़ता है कुछ, यहाँ घोलना है। चीनी को पानी में, शुगर को वाटर में घोलना है। तो शुगर को वाटर में जब घोलते हैं तो वाटर मीठा हो जाता है। तो रस घोलने वाली आवाज मतलब एक ऐसी आवाज जो मीठी हो जाए, आपके कान में मीठी लगे, यानी स्वीट वॉइस, स्वीट साउंड। उसके कान में एक रस घोलती हुई आवाज, बड़ी स्वीट सी साउंड, बड़ा स्वीट सा साउंड उसके कान में पहुंचा। क्या आवाज आई? वामीरो, वामीरो इज टेलिंग हर नेम, ठीक है। वामीरो, अब ततारा जो उसका नाम उसको पता चला, वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ, विल यू प्लीज कम टुमारो। इनफैक्ट ही इज आस्किंग, कल भी आओगी ना यहाँ, विल यू कम हियर टुमारो। ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा,
याचना, रिक्वेस्ट करना, बेग करना। उसने बेग करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए वामीरो से कहा, विल यू कम हियर टुमारो ऑल्सो? उसने पूछा। वामीरो क्या कह रही है? नहीं, नो, शायद कभी नहीं, परहैप्स, शायद, परहैप्स नेवर। सी इज सेइंग आई विल नॉट कम, ठीक है, नेवर आई विल कम हियर। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा, बड़ा लंबा सा वर्ड है, अन्य मनस्कता पूर्वक। इतना बड़ा शब्द है, अन्य मनस्कता पूर्वक। अन्य कहीं और, मन, आपका मन जब कहीं और हो, ठीक है, पढ़ेंगे। अन्य मनस्क एक शब्द है, इसमें ता सफिक्स लगा, पूर्वक सफिक्स लगा, दो सफिक्स लगे हुए हैं। अन्य मनस्क एक शब्द है, अन्य मनस्क होना मतलब वही है, टू लॉस समवेयर, कहीं और ध्यान रखना, कहीं किसी और के बारे में सोचना, कहीं और खोए रहना, ठीक है ना। तो एब्सेंट माइंडेड होना, हाफ हार्टेडली आंसर देना, दैट इज कॉल्ड अन्य मनस्कता पूर्वक, मीन्स आधे अधूरे मन से। उसने अन्य मनस्कता पूर्वक मतलब बिना ध्यान दिए, बिना सोचे हुए, हाफ हार्टेडली, है ना, एब्सेंट माइंडनेस में उसने आंसर दिया कि नहीं, शायद कभी नहीं, नो, परहैप्स नेवर, ठीक है। और झटके से जल्दी से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। बेसुध फिर आ गया, मैं नहीं बताऊंगा यहां पर आपको। और वह बेसुध सी लपाती गांव की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। पीछे मतलब वामीरो उधर दौड़ रही है और पीछे से उसके ततारा की आवाज गूंज रही है। ततारा कुछ कहना चाह रहा था और उसकी आवाज पीछे से आ रही है। क्या आवाज आ रही है? वामीरो, मेरा नाम ततारा है, आई एम ततारा, माई नेम इज ततारा। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, आई विल वेट फॉर यू टुमारो। प्रतीक्षा करना माने वेट करना, तुम्हारी बाट जोहूंगा। बाट जोहने का मतलब भी होता है प्रतीक्षा करना। बाट जोहना माने रास्ता देखना, रास्ता देखना इज ऑल्सो प्रतीक्षा करना, ठीक है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना, प्लीज कम, डू कम, ठीक है। वामीरो रुकी नहीं, वामीरो डिडंट स्टॉप, भागती रही। शी कंटिन्यूड रनिंग। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा और ततारा उसे जाते हुए देखता रहा। निहारना मतलब अच्छे से देखना, मतलब कंटिन्यूअसली, प्रेम से देखना भी, ठीक है। एक होता है निहारना, घूरना, स्टेयर करना, वो अलग चीज है। स्टेयर करना आप कैसे भी देख सकते हैं, निहारना किसी चीज को बड़े अच्छे से देखना, ठीक है। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। वामीरो घर चली गई, लेकिन वहां जाकर के बेचैनी मतलब होता है रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस फील करना, बेचैन होना, चैन मतलब शांति मिलना, बे मतलब विदाउट चैन के होना, चैन मत समझ लेना, बिना रेस्ट के होना रेस्टलेस, ठीक है। बेचैन थी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक बड़ी ध्यान से समझना ये शब्द, ये वाक्य, उसके अंदर ततारा से मुक्त होने की, मुक्त होना यानी फ्री होना। ततारा उसको बुला रहा है, जाना नहीं है उसको, वो सोच रही है कि ततारा मुझे कहां से मिल गया। उससे फ्री होना, उससे दूर रहना है, ततारा से उसको दूर रहना है। लेकिन कैसे? मुक्त होने की झूठी माने फेक, झूठी यानी फेक, फॉल्स, छटपटाहट माने बेचैनी, रेस्टलेसनेस। उसके अंदर जो बेचैनी थी ततारा से दूर होने की, वो झूठी थी। मीन्स सी वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मीटिंग ततारा, लेकिन वो बाहर से मतलब अपने खुद से झूठ बोल रही है। वो खुद को ऐसा दिखा रही है कि मुझे ततारा से दूर रहना है, मुक्त होना है, फ्री होना है, दूर रहना है उससे। लेकिन वास्तव में ये छटपटाहट, ये बेचैनी फेक थी, झूठी थी। शी वॉन्टेड टू मीट ततारा। एक झल्लाहट में उसने, झल्लाना, गुस्साना, झल्लाहट मतलब भी इरिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना। एक गुस्सा में झल्ला जाना, डिस्कंफर्ट फील करना, रेस्टलेसनेस फील करना। झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया। उसने जैसे आप गुस्सा है ना, अब
मन कह रहा है कि ततारा से मिलना है, रूल कह रहा है कि नहीं मिलना है, तो आपके अंदर एक कसमकस है, एक डिलेमा में आप पड़े हुए हैं, दुविधा में पड़े हुए हैं। इसी गुस्से में उसने दरवाजा जोर से बंद किया। आप भी कभी गुस्से में जोर से दरवाजा मारते हैं ना, धाए, है ना? तो दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया। वो सोची कि अपने मन को थोड़ा दूसरी किसी बात में लगा जाए। उसके मन में ततारा चल रहा है ना? वो सोच रही है कि मन को कहीं और ले जाएं, किसी और चीज के बारे में सोचे जिससे ततारा की याद ना आए, है ना? अपने मन को दूसरी डायरेक्शन में करने की उसने कोशिश की, लेकिन बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा, वो जो रिक्वेस्ट कर रहा था ना, आओगी ने यहाँ प्लीज गाना गाओ ना, आओगी ने यहाँ मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, ये सब आवाज और उसका याचना भरा चेहरा, वो जो बेग कर रहा है, ऐसा उसका फेस उसकी आंखों में तैर जाता। तैरने का मतलब स्विम होता है, आंखों में तैरने का मतलब नहीं कि आंख में तैर रहा है, उसकी आंखों में आ जाता मतलब उसके मन में आ जाता, मतलब वो याद करती। ततारा का चेहरा, शी वॉज सो मेनी टाइम्स शी वॉज रिमेंबरिंग। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। ततारा के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि वो बहुत ताकतवर, बहुत बलिष्ठ, बहुत सुंदर युवक था, सबकी मदद करता था। उसके बारे में बहुत सारी कहानियां भी लोग कहते थे, और उसकी तलवार की भी कहानी थी। ततारा के बारे में उसने कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में, इन हर इमेजिनेशन, वह यानी ततारा एक अद्भुत माने वंडरफुल और साहसी युवक था। साहसी माने करेज करने वाला। इन वामीरोज इमेजिनेशन ततारा वॉज अ करेजस एंड वंडरफुल पर्सन। लेकिन रियलिटी में ततारा कैसा दिखा वामीरो को? एकदम अलग। अब ततारा का क्या होगा, वामीरो उसके बारे में सोच रही है। कल बुलाया है ततारा ने ना, वामीरो कल उससे मिलने जाएगी या नहीं जाएगी? ततारा कभी अपनी जिंदगी में वामीरो से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि वामीरो और ततारा मिले या नहीं, क्या हुआ। धन्यवाद।